अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका टीचर शामून बशीर और मैं आपको पढ़ाऊंगा दहम जमात का रियाजी। तो आज के लेक्चर में हम एक मिसाल को देखेंगे। पिछले लेक्चर में हमने मसला नंबर 5 को देखा था, तो इसके बाद मौजूद मिसाल को आज हम इस लेक्चर में देखेंगे और इस मिसाल के मतलूब को हम बयानात और दलाइल की मदद से साबित करेंगे। तो चलिए हम चलते हैं वाइट बोर्ड की तरफ और आज का लेक्चर शुरू करते हैं। मिसाल है, साबित करें कि दायरा में सबसे लंबा वितर एक कतर ही होता है। तो इसमें हमने साबित करना है कि दायरे के अंदर जो सबसे लंबा वितर होता है वो एक कतर ही होता है। तो चलिए सबसे पहले हम दी गई मालूमात के मुताबिक एक शक्ल बनाते हैं और फिर हम अपने मतलूब को साबित करेंगे। तो ये हमने शक्ल बना ली। इसमें अगर हम देखें तो हमारे पास दो मुख्तलिफ वितर हैं। एक हमारे पास है वितर ए बी और इसी तरह से दूसरा वितर है सी डी। तो यहाँ पर अगर हम देखें इस मिसाल को, तो इसमें हम देखें साबित करें कि दायरा में सबसे लंबा वितर एक कतर ही होता है। तो अगर हम देखें, कतर एक ऐसा वितर होता है जो दायरे के मरकज़ में से गुज़रता है। तो यहाँ पे अगर हम सी डी की बात करें तो ये ऐसा वितर है जो दायरे के मरकज़ में गुज़र रहा है, इसलिए ये इस दायरे का कतर है। और इसी तरह से हमारे पास एक इसका वितर ए बी है। अगर हम ए बी और सी डी की बात करें तो हमने ये साबित करना है कि जो सी डी है वो ए बी से लंबा है। तो चलिए हम इस मिसाल को शुरू करते हैं और सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें हमें क्या चीज़ मालूम है। तो यहाँ पे हम मालूम लिखेंगे। तो यहाँ पे अगर हम देखें, एक हमारे पास दायरा है जिसका मरकज़ ओ है। एक दायरे का मरकज़ ओ है, ए बी वितर और सी डी कतर है। तो ये चीज़ हमें मालूम है कि ए बी जो है वो इस दायरे में एक वितर है और इसी तरह से जो सी डी है वो एक कतर है। अब हम देखते हैं कि इसमें क्या चीज़ हमें मतलूब है। इसका अब हम मतलूब लिखेंगे। तो इसमें अगर हम देखें, इसमें हमने साबित करना है कि हमारे पास जो वितर सी डी है जो कि इस दायरे का कतर है, ये बड़ा है वितर ए बी से। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, अगर वितर ए बी और कतर सी डी दोनों मुख्तलिफ हों, अगर ये दोनों एक दूसरे से मुख्तलिफ हों तो जो कतर सी डी है या किता ख़त सी डी है ये बड़ा होगा कतर ए बी से, यानी किता ख़त ए बी से। तो ये चीज़ हमें मतलूब है। इसमें हमने साबित करना है कि जो सी डी है वो बड़ा होना चाहिए कतर ए बी से। तो अब हम देखते हैं अमल। तो यहाँ पर इस शक्ल में अगर हम देखें तो हमारे पास जो नुक्ता ओ है, नुक्ता ओ को हम ए से और इसी तरह से नुक्ता ओ को हम बी से मिलाएंगे। तो नुक्ता ओ को ए और बी से मिलाने पर हमारे पास एक मुसल्लस ओ ए बी बनती है। तो ये अगर हम देखें, ये हमारे पास एक मुसल्लस बन गई। तो इसको हम अमल में लिखेंगे। अमल नुक्ता ओ को ए और बी से मिलाने से मुसल्लस ओ ए बी बनती है। अब हम इसका सबूत शुरू करेंगे और इसमें हम अपने मतलूब को साबित करेंगे। तो चलिए हम इसका सबूत शुरू करते हैं।
तो यहाँ पे अगर हम मुसल्लस OAB की बात करें तो किसी भी मुसल्लस में हमारे पास जो दो इज़ला हैं, दो इज़ला का मजमूआ उसके तीसरे ज़िला से बड़ा होता है। मिसाल के तौर पर अगर हम OA और OB को जमा करते हैं तो वो हमारे पास तीसरे ज़िले से उनका मजमूआ जो है वो बड़ा होगा। मतलब अगर हम OA और OB को जमा करते हैं तो वो AB से बड़ा होगा, जो कि मुसल्लस का तीसरा ज़िला बनता है। तो यहाँ पे हम इसका सबूत शुरू करते हैं और हम लिखते हैं मुसल्लस OAB के दो इज़ला का मजमूआ उसके तीसरे ज़िला से बड़ा होता है। तो ये हमने देखा कि किसी भी मुसल्लस के दो इज़ला का जो मजमूआ है वो तीसरे ज़िला से बड़ा होता है। तो यहाँ पे दलाइल में हम लिखेंगे मुसल्लस का असूल मौज़ूआ। कि किसी भी मुसल्लस में उसके दो इज़ला का मजमूआ जो है वो उसके तीसरे ज़िला से बड़ा होता है। तो यहाँ पे जैसा कि मैंने आपको शक्ल में दिखाया है कि अगर हम किता ख़त OA और किता ख़त OB का मजमूआ अगर हम लेते हैं किता ख़त OB, तो ये बड़ा होगा किता ख़त AB से, जो कि मुसल्लस का तीसरा ज़िला है। तो यहाँ पे अगर हम देखें शक्ल में, तो शक्ल में हमारे पास है कि हमारे पास अगर मुसल्लस OAB जो है, ये मुसल्लस हमारे पास है मुसल्लस AOB। इस मुसल्लस में अगर हम इसके दो इज़ला यानी OA और OB इनका मजमूआ अगर हम लेते हैं तो वो तीसरे ज़िला से बड़ा होगा, और तीसरा ज़िला यहाँ पे है AB। तो यहाँ पे हमने देखा कि हमारे पास OA और OB का मजमूआ जो है वो AB से बड़ा है। तो यहाँ पे दलाइल में हम लिखेंगे जबकि OA और OB एक ही दायरे के रदास हैं। और मज़ीद अगर हम देखें OA हमारे पास दायरे का रदास है, इसी तरह से OB भी हमारे पास दायरे का रदास है। तो अगर हम दो रदासों को आपस में जमा करते हैं तो वो हमारे पास दायरे का कतर बनता है। और यहाँ पे अगर हम देखें इस शक्ल में, अगर हम इसको दोबारा से देखते हैं तो हमारे पास जो O से A तक का फासला है, इसकी अगर हम बात करें तो ये दायरे का रदास है। इसी तरह से O से B की अगर हम बात करें तो ये भी दायरे का रदास है। और अगर हम रदास और रदास को आपस में जमा करते हैं, R जमा R बराबर है 2R के, और ये हमारे पास कतर या जिसको हम डायामीटर बोलते हैं उसके बराबर होता है। तो यहाँ पर हमारे पास अगर हम OA और OB को जमा करते हैं तो वो हमारे पास CD के बराबर रहेगा। चूँकि O से C तक का फासला भी रदास है, इसी तरह से O से D तक का फासला भी रदास है, और हमने देखा कि O से A भी हमारे पास रदास है और O से B तक भी रदास है। और दो रदासों को अगर हम जमा करते हैं तो वो दायरे के कतर के बराबर होता है। तो ये हमारे पास है मसावात नंबर 1। और मज़ीद यहाँ पे हम लिखेंगे कि नीज़ किता ख़त OA जमा किता ख़त OB बराबर है किता ख़त CD के। चूँकि हमारे पास OA भी रेडियस है, रदास है, इसी तरह से O से
बी तक का जो फासला है ये भी रदास है, तो दोनों का जो मजमूआ है वो सी डी जो कि कतर है उसके बराबर होगा। यहाँ पे हम लिखेंगे सी डी, सी से डी तक का जो फासला है दायरे का कतर है। ये चीज़ हमें मालूम है और इसको हम देते हैं मसावात नंबर 2 का नाम। और यहाँ पर अगर हम देखें मसावात नंबर 1 को अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास लिखा है कि ओ ए और ओ बी का जो मजमूआ है वो ए बी से बड़ा है। तो यहाँ पे अगर हम ओ ए और ओ बी की जगह पे अगर हम ए बी लिखते हैं तो यहाँ पे अगर हम देखें मसावात नंबर 1 में ओ ए और ओ बी का मजमूआ जो है वो ए बी से बड़ा है। और मसावात नंबर 2 में हमारे पास है कि ओ ए और ओ बी का जो मजमूआ है वो सी डी के बराबर है। मसावात नंबर 1 और 2 का अगर हम जायज़ा लें तो इससे हमें पता चलता है कि हमारे पास जो किता खत सी डी है वो भी ए बी से बड़ा होगा। चूँकि मसावात नंबर 1 में हमारे पास है कि किता खत ओ ए और किता खत ओ बी का मजमूआ जो है वो ए बी से बड़ा है। चूँकि ओ ए और ओ बी का मजमूआ सी डी के बराबर भी है और इसी तरह से यहाँ पे अगर हम मसावात नंबर 1 में ओ ए और ओ बी की जगह पे अगर हम सी डी लिखते हैं तो ये हमारे पास बनता है कि सी डी बड़ा है ए बी से। तो यहाँ पे फिर मसावात नंबर 1 और 2 की रूह से हम ये नतीजा अखज़ करेंगे कि हमारे पास लिहाजा किता खत सी डी बड़ा है किता खत ए बी से। तो यहाँ पे दलाइल में हम लिखते हैं मसावात नंबर 1 और 2 की रूह से। और यहाँ हमारे पास जो वितर ए बी है यानी दायरे का जो वितर सी डी है जो कि दायरे का कतर है ये बड़ा है दायरे के वितर ए बी से। चूँकि ए बी और सी डी 2 मुख्तलिफ वितर थे, सी डी इसमें दायरे का कतर था और ए बी जो है वो दायरे का एक वितर था जो कि मरकज़ में से नहीं गुज़र रहा। लिहाजा यहाँ से साबित हुआ कि दायरे का सबसे लंबा जो वितर होता है वो दायरे का कुतर ही होता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे पस कतर सबसे लंबा वितर होता है। तो ये हमारे पास मिसाल थी कि साबित करें कि दायरे में सबसे लंबा वितर एक कतर ही होता है। तो हमने दायरे में 2 मुख्तलिफ कतर लिए, एक ए बी और इसी तरह से सी डी दायरे के मरकज़ में से गुज़र रहा था जो कि दायरे का कतर बनाता है। तो हमने साबित किया है कि दायरे का जो वितर है अगर वो दायरे के मरकज़ में से गुज़रता है तो वो दायरे का कतर कहलाएगा और वही लंबाई में सबसे बड़ा होगा। इस मिसाल को हमने मुकम्मल तौर पर हल कर लिया। आज के लेक्चर में हमने एक मिसाल को देखा और इसके मतलूब को बयानात और दलाइल की मदद से हमने साबित किया। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर अच्छे से समझ आया होगा। अगले लेक्चर तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।